हेलो साइंटिस्ट। तो एक्सरसाइज 8.8 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो साइंटिस्ट एक्सरसाइज 8.8 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम इसके अंदर इंट्रोडक्शन लेंगे कि इस एक्सरसाइज के अंदर हम क्या करने वाले हैं। साइंटिस्ट अपने पास एक जीपी दी हुई मिलेगी आपको और उसका हमें सम करना है अप टू इन्फिनिट टर्म्स तक। इन्फिनिट टर्म्स का मतलब है साइंटिस्ट, जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए मान सकते हो अपने पास यहाँ पे एक जीपी दे रखी है, ठीक है। कोई भी अपने को एक जीपी दे रखी है, मान लेते हैं फर्स्ट टर्म जिसकी ए है, सेकेंड टर्म ए आर है, ए आर स्केयर हो जाएगा, ठीक है। अप टू साइंटिस्ट इसके अंदर जो टर्म्स है ना वो इन्फिनिट टर्म है। इसके अंदर ऐसा नहीं बोला है कि एन टर्म्स तक है, नंबर ऑफ टर्म्स इसके अंदर बहुत सारी है, इनफाइनाइट है, जिसके अंदर जिसकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते। तो इस टर्म्स का हमें अगर सम करना होता है तो वो सम क्या होता है साइंटिस्ट, यहाँ पे देखिए, सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स। सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स अपने पास होता है साइंटिस्ट ए अपॉन 1 माइनस आर। इसको नोट करना, पूरी कंप्लीट जीपी की फर्स्ट टर्म ए अपॉन 1 माइनस आर। लेकिन साइंटिस्ट इसके अंदर आप नोट करना एक बात, ये जो अपना आर होता है ये आर मॉडुलस लेस देन 1 मिलेगा आपको हमेशा। साइंटिस्ट इसके अंदर जो रेशियो होगा, इस कंप्लीट जीपी के अंदर जो रेशियो होगा वो रेशियो का मॉडुलस लेस देन 1 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि साइंटिस्ट ये जो इसका रेशियो होगा वो ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1, ठीक है। इसको नोट कर लेना साइंटिस्ट अच्छे से। ये फॉर्मूला आपका तब भी काम करेगा जब कंप्लीट जीपी का जो रेशियो है वो -1 से तो ग्रेटर है लेकिन +1 से छोटा है। आप कह सकते हो कि इसका रेशियो साइंटिस्ट -1 से लेके +1 तक इसका रेशियो होना चाहिए, 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए और -1 से छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका जो कंप्लीट जीपी का रेशियो -1 से लेके 1 तक ही होना चाहिए। इसके लिए अपने पास फॉर्मूला लगेगा सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स ऑफ जीपी ए अपॉन 1 माइनस आर। इसके अंदर साइंटिस्ट बहुत सारे टर्म है, इनफाइनाइट टर्म्स तक जारी है, ठीक है। तो देखिए साइंटिस्ट इस एक्सरसाइज 8.8 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अब हम। ये इसके अंदर फॉर्मूला ओनली एक ही फॉर्मूला यूज होगा साइंटिस्ट, इसको आप नोट कर लेना अच्छे से। अब देखिए साइंटिस्ट एक्सरसाइज 8.8 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए। अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट इसने बोल रखा है फाइंड द सम टू इन्फिनिट टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग जीपी। अपने को नीचे कुछ जीपी दे रखी है, इसका हमें सम करना है अप टू इनफाइनाइट टर्म। बहुत सारे टर्म है, इनफाइनाइट टर्म्स तक इसका सम करना है, ठीक है। तो साइंटिस्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन का अपने पास एक फर्स्ट पार्ट दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर अपने को एक जीपी दे रखी है 1, 1/3, 1/9, 1/27, ठीक है, अप टू इनफाइनाइट टर्म्स तक। एन टर्म्स तक नहीं, इनफाइनाइट टर्म। इसके अंदर बहुत सारे टर्म है जिसकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते, अनगिनत इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स है। बिल्कुल इजी है साइंटिस्ट। इसके अंदर जो अपने पास फर्स्ट टर्म है वो यहाँ पे 1 हो जाएगी और जो इसका रेशियो हो जाएगा साइंटिस्ट वो हो जाएगा अपने पास सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करेंगे 1/3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1/3 ही आएगा। ये देखिए साइंटिस्ट इसका जो रेशियो है ना वो 1 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 1 से छोटा ही आएगा, ठीक है। इसका जो रेशियो 1 से लेस आता है तो अपने पास यहाँ पे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी के लिए फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। ए क्या है, फर्स्ट टर्म, तो इसके अंदर हो जाएगा 1/1 माइनस आर। रेशियो अपना है यहाँ पे 1/3, ठीक है। इसको आगे सोल्व करते हैं। 1 के टोटल अपॉन में साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए हम 3 एलसीएम ले लेंगे, 3 एलसीएम ले लेंगे तो 3 यहाँ पे एलसीएम ले लिया, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3, 3 × 1 करेंगे 3, 3 - 1 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1 के साइंटिस्ट टोटल अपॉन में 3 - 1 करेंगे ये 2/3 हो जाएगा। 1 के टोटल अपॉन में है साइंटिस्ट, इसका मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, ये 2/3 है, ये कंप्लीट रिजल्ट अपने पास 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट इस जीपी का जो सम हो जाएगा अप टू इनफाइनाइट टर्म्स तक वो हो जाएगा 3/2। अब देखिए साइंटिस्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन का अपना सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट साइंटिस्ट इसने अपने को जीपी दे रखी है 5, 20/7, 80/49, ठीक है, अप टू इनफाइनाइट टर्म्स तक अपने को जीपी दे रखी है, इसका हमें सम करना है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर जो अपने पास फर्स्ट टर्म दे रखी है ए इज इक्वल टू 5 है और इसका रेशियो क्या हो जाएगा साइंटिस्ट, रेशियो हो जाएगा सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करेंगे, यहाँ पे 20/7 ये सेकेंड टर्म है, इसको डिवाइड करेंगे 5 से, ठीक है, इसको डिवाइड हम 5 से करेंगे तो अपने पास क्या रेशियो आएगा साइंटिस्ट, रेशियो अपने पास हो जाएगा 5 × 20 4/7।
इसका रेशो साइंटिस्ट 4/7 आ जाएगा। 4 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 से लेस ही आएगा, ठीक है। जब अपने पास रेशियो यहाँ पे 1 से लेस होता है तो उस टाइम सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या होता है, a/1 - r होता है, ठीक है साइंटिस्ट। a की क्या वैल्यू है, फर्स्ट टर्म 5/1 - r, रेशियो अपने पास आया है 4/7 इज इक्वल टू 5 के टोटल अपॉन में साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए हम 7 एलसीएम ले लेते हैं। 7 1 जा 7 - 4 1 जा 4, तो ये अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट 5/5 के साइंटिस्ट टोटल अपॉन में है 7 - 4 करेंगे 3/7 हो जाएगा, ये 3/7 हो जाएगा। आगे इसको सोल्व करेंगे साइंटिस्ट, ये अपने पास हो जाएगा 5 के टोटल अपॉन में 3/7 है, तो साइंटिस्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 7/3 से, ठीक है। तो इसका साइंटिस्ट यहाँ पे ओवरऑल रिजल्ट देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 × 5 करेंगे 35/3 हो जाएगा, ये 35/3। तो साइंटिस्ट इस जीपी का जो अपना सम हो जाएगा अप टू इनफाइनाइट टर्म्स तक, वो हो जाएगा 35/3। इसके बाद साइंटिस्ट अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट दे रखा है इसने, थर्ड पार्ट के अंदर साइंटिस्ट अपने को जीपी दे रखी है, नोट कीजिए। जीपी अपने को दे रखी है 0.3, 0.18, 0.108, ठीक है, अप टू इनफाइनाइट टर्म्स तक हमें इसका सम निकालना है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर जो अपने पास फर्स्ट टर्म है a = 0.3 दे रखी है। फर्स्ट टर्म इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3/10 लिख सकते हैं ना, 3/10 करेंगे तो 0.3 ही आएगा। और साइंटिस्ट इसका जो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो इसका हो जाएगा सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है साइंटिस्ट, सेकंड टर्म इसकी है 0.18, तो 0.18 को हम ऐसे लिख सकते हैं 18/100, ठीक है। ये सेकंड टर्म आ गई, इसको डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म से, तो डिवाइड करते हैं तो साइंटिस्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के रकम को पलट देते हैं। 3/10 से डिवाइड करना था तो हम यहाँ पे इसको करेंगे 10/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी साइंटिस्ट, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो अपने पास यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा 6/10। रेशियो अपना हो जाएगा साइंटिस्ट यहाँ पे 6/10, ठीक है। 6/10 को हम आगे और काटें तो काट सकते हैं, इसको 2 पे कट करते हैं 3/5, अपना साइंटिस्ट यहाँ पे रेशियो आ जाएगा 3/5। तो अब इसके अंदर देखिए 3 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है इसका रेशियो 1 से लेस आएगा। तो अपने पास जब रेशियो 1 से लेस होता है तो उस टाइम सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म क्या होता है, a/1 - r, ठीक है। a अपने फर्स्ट टर्म है 3/10, इसको साइंटिस्ट टोटल अपॉन में है इसके 1 - r 3/5 इज इक्वल टू, ये अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट यहाँ पे 3/10, इसका टोटल अपॉन में यहाँ से साइंटिस्ट 5 एलसीएम ले लेंगे, 5 1 जा 5 -3 हो जाएगा ये, ठीक है, इज इक्वल टू, ये अपने पास साइंटिस्ट यहाँ पे 3/10 है, इसका टोटल अपॉन में देखिए 5 - 3 करेंगे 2/5 हो जाएगा, ये 2/5, ठीक है, इज इक्वल टू 3/10 साइंटिस्ट 3/10 इसको टोटल डिवाइड किया है हमने 2/5 से, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 5/2 से, 5/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो साइंटिस्ट 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ओवरऑल अपना रिजल्ट कितना आएगा 3 × 1 करेंगे 3/2 2 जा 4, तो इसका साइंटिस्ट टोटल रिजल्ट इसका हो जाएगा अपने पास 3/4, ठीक है। इसका सम करेंगे तो 3/4 हो जाएगा अपने पास इनफाइनाइट टर्म तक। इसके बाद साइंटिस्ट अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, उसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का साइंटिस्ट फोर्थ पार्ट के अंदर अपने को जीपी दे रखी है। जीपी दे रखी है साइंटिस्ट अपने को 50, 42.5, 36.125, ठीक है, अप टू इनफाइनाइट टर्म्स तक इसका सम निकालना है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए अपने पास जो फर्स्ट टर्म दे रखी है a = वो 50 दे रखी है, और इसका रेशियो क्या हो जाएगा साइंटिस्ट, रेशियो इसका हो जाएगा सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म अपने पास क्या है 42.5, 42.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 425/10, ठीक है, ये इसकी सेकंड टर्म हो गई। इसको डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म से, इसको फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो अपॉन में इसके ये लिख देंगे 5, ठीक है। तो साइंटिस्ट अपने पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
425/500। साइंटिस्ट 425 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो अपने पास साइंटिस्ट यहाँ पे आ जाएगा 85। ठीक है, 425 को 5 से डिवाइड करोगे तो 85 हो जाएगा और अपॉन में 100 बचेगा। इसको साइंटिस्ट आप 5 पे और कट कर सकते हो आगे। इसको आप 5 पे कट करोगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, इसको 5 पे कट करोगे तो अपने पास यहाँ पे 17 हो जाएगा और इसको 5 पे कट करोगे तो अपने पास 20 हो जाएगा। अपने पास रेशियो आ जाएगा साइंटिस्ट 70.20। आपको पता है 17 को आप 20 से डिवाइड करोगे तो इसका रेशियो है वो 1 से लेस आएगा। और अपने पास जो रेशियो है वो 1 से लेस आता है तो उस टाइम सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म क्या होता है, a/1 - r। ठीक है, तो इसके अंदर वैल्यू पुट कीजिए साइंटिस्ट। ए क्या है, अपने फर्स्ट टर्म है 50/1 - r, रेशियो अपना यहाँ पे 17.20 इज इक्वल टू, ये साइंटिस्ट 50 का टोटल पोन में है, यहाँ से 20 एलसीएम लेंगे हम तो यहाँ पे हो जाएगा 20 - 17। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट 50 का टोटल पोन में 20 - 17 करेंगे, ये अपने पास हो जाएगा 3/20। तो इसका साइंटिस्ट यहाँ पे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म इज इक्वल टू हो जाएगा 50 को साइंटिस्ट डिवाइड किया है हमने, 50 को टोटल डिवाइड किया है 3.20 से, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20.3 से, 20.3 से, ये अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट 15 × 20 करेंगे साइंटिस्ट, ये अपने पास हो जाएगा 1000/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस जीपी का साइंटिस्ट सम हो जाएगा इनफाइनाइट टर्म तक 1000/3। ये साइंटिस्ट अपना यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए। तो साइंटिस्ट इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन का साइंटिस्ट फर्स्ट पार्ट दे रखा है। फर्स्ट पार्ट के अंदर इसने स्टेटमेंट दे रखी है इफ y इज इक्वल टू 1 + x + x² + अप टू इनफाइनाइट तक। ठीक है, अपने को ये एक जीपी दे रखी है और इसका रिजल्ट इसने दे रखा है y के इक्वल, तो अपने को यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है x की। तो साइंटिस्ट यहाँ पे जो अपना सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के अंदर नोट करते हैं अपने पास 2 गिवन, अपने को वैल्यू क्या दे रखी है, अपने को साइंटिस्ट इसने वैल्यू गिवन दे रखी है y इज इक्वल टू 1 + x + x² + अप टू इनफाइनाइट टर्म तक। ठीक है, इनफाइनाइट टर्म तक इसका सम दे रखा है इज इक्वल टू y। तो अपने को फाइंड क्या करना है, यहाँ पे नोट करते हैं टू फाइंड, अपने को साइंटिस्ट यहाँ पे फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका सॉल्यूशन देखिए साइंटिस्ट। साइंटिस्ट यहाँ देखिए आप, अपने y इज इक्वल टू दे रखा है ये। ठीक है, x की फॉर्म में अपने को एक फंक्शन दे रखा है, इसका हमें सम करना है अप टू इनफाइनाइट टर्म तक। इसमें साइंटिस्ट अपने पास a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है 1 दे रखी है और इसका रेशियो क्या हो जाएगा, इसका रेशियो हो जाएगा सेकंड टर्म पर फर्स्ट टर्म करेंगे x/1 करेंगे तो इसका रेशियो साइंटिस्ट यहाँ पे x हो जाएगा। ठीक है, इसका रेशियो x हो जाएगा। तो साइंटिस्ट इसका जो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, ये देखिए बीच में सम का सिंबल दे रखा ना 1 + x प्लस बीच में प्लस का सिंबल दे रखा है, इसका मतलब इसका इसने सम किया है अप टू इनफाइनाइट टर्म तक। तो साइंटिस्ट सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म इज इक्वल टू, अपने पास फॉर्मूला होता है a/1 - r। ठीक है, ये फॉर्मूला दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। और इसने इस टोटल टर्म्स का सम दे रखा है वो y के इक्वल दे रखा है। ये देखिए 1 + x + x², इस टोटल जीपी का जो सम है इक्वल टू का निशान लगा के इसने y के इक्वल दे रखा है। ठीक है, ये जो सम है इसका y के इक्वल है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं साइंटिस्ट, y इज इक्वल टू a/1 - r, a की वैल्यू है अपने पास 1, 1/1 - r, रेशियो क्या है x। ठीक है, अपने को साइंटिस्ट यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे साइंटिस्ट, 1 × 1 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा इज इक्वल टू, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y की मल्टीप्लाई करेंगे 1 - x के साथ, तो y × 1 करेंगे तो y हो जाएगा, y की मल्टीप्लाई करेंगे -x के साथ तो यहाँ पे हो जाएगा ये -yx। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसकी मल्टीप्लाई ऐसे भी कर सकते थे हम, 1 इज इक्वल टू, यहाँ से y कॉमन भी निकाल सकते थे स्टार्टिंग में ही, 1 - x हो जाएगा। ठीक है, और साइंटिस्ट अपने पास यहाँ से देखिए x की वैल्यू निकालनी है तो x वाले टर्म में एक साइड कर लीजिए, x वाले टर्म यहाँ पे है 1 - x, तो यहाँ से 1 - x की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 1/y, 1/y हो जाएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी,
यहाँ से साइंटिस्ट देखिए माइनस एक्स की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 1/y। ये इस तरफ प्लस का है तो इस तरफ माइनस का हो जाएगा। माइनस एक्स की ये वैल्यू है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू अपने पास हो जाएगी 1 - 1/y। ठीक है, 1 - 1/y करेंगे साइंटिस्ट, यहाँ पे y एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा y - 1। तो साइंटिस्ट यहाँ पे x की जो वैल्यू हो जाएगी वो y - 1/y हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए साइंटिस्ट सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है अपने पास। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है साइंटिस्ट, इसकी स्टेटमेंट रीड करिए। इसने बोल रखा है वेरीफाई दैट, अपने को वेरीफाई करना है 10 - 9 8.1 इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अपने को वेरीफाई करना है कि ये एक जिप्पी है या नहीं है। ठीक है, अगर ये जिप्पी है तो इसका हमें सम करना है अप टू इनफाइनाइट टर्म तक। तो साइंटिस्ट सेकंड क्वेश्चन के अंदर अपने को एक सीरीज दे रखी है 10 - 9 8.1। ठीक है, अप टू इनफाइनाइट टर्म तक अपने को ये एक सीरीज दे रखी है। सबसे पहले तो हमें इसको चेक करना है कि ये जिप्पी है या नहीं है। अब हम साइंटिस्ट इसको एक बार पहले जिप्पी नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे सीरीज, क्योंकि अपने डायरेक्ट यहाँ पे एक सीरीज दे रखी है। इसको चेक करेंगे कि ये जिप्पी है या नहीं है। अगर ये जिप्पी है उसके बाद हम इसको जिप्पी बोलेंगे। ठीक है, शुरुआत के अंदर इसको जिप्पी नहीं बोलेंगे, स्टार्टिंग में तो ओनली एक सीरीज है। तो साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे देखिए इस सीरीज की जो सबसे पहली टर्म दे रखी है a = 10 दे रखा है। इसका साइंटिस्ट R1 चेक करेंगे। R1 का मतलब फर्स्ट रेशियो चेक करेंगे सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म के बीच में। सेकेंड टर्म अपनी है यहाँ पे -9/10 हो जाएगा। ठीक है, -9/10 हो जाएगा। उसके बाद साइंटिस्ट इसका R2 चेक करेंगे, क्योंकि ये जो सीरीज है जिप्पी तो तभी होगी ना जब इसका जो हर एक टर्म के बीच में जो कॉमन रेशियो वो सेम हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे कि थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म के बीच में रेशियो कॉमन है या नहीं है। तो R2 अपना हो जाएगा साइंटिस्ट थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, यानी कि 8.1। 8.1 को हम लिख सकते हैं साइंटिस्ट 81/10। ठीक है, थर्ड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, सॉरी थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, इसको -9 से डिवाइड करेंगे। इसको साइंटिस्ट हम -9 से डिवाइड करेंगे, 9 यहाँ पे हो जाएगा इंटू के अंदर और माइनस का सिंबल यहाँ लग जाएगा। ठीक है साइंटिस्ट, ये देखिए 9 से ये कैंसिल हो जाएगा 9 के ऊपर, अपने पास क्या रिजल्ट आया, माइनस का सिंबल है -9.10 -9.10। ये देखिए साइंटिस्ट इन दोनों टर्म्स के बीच में रेशियो आया था -9.10 और इन दोनों टर्म्स के बीच में रेशियो भी आया है -9.10। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट रेशियो कॉमन है, दोनों का रेशियो सेम है, इसका मतलब ये सीरीज क्या है, जिप्पी है। तो यहाँ पे लिखेंगे द गिवन सीरीज इज ए जिप्पी। गिवन सीरीज जिप्पी है बिकॉज, क्योंकि R1 = R2, फर्स्ट रेशियो और सेकंड रेशियो दोनों सेम है, तो इसलिए जो गिवन सीरीज है वो जिप्पी है। अगर साइंटिस्ट ये जिप्पी है तो हमें इसका सम करना है अप टू इनफाइनाइट टर्म तक। तो इसका सम कीजिए साइंटिस्ट, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म तक करते हैं साइंटिस्ट। देखिए अगर अपने पास रेशियो होता है वो 1 से लेस होता है, ये देखिए -9 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 से लेस आएगा। ठीक है, तो उस टाइम सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म क्या होता है, a/1 - r होता है। a की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म इसने दे रखी है 10/1 - r, रेशियो क्या है -9.10 है, तो माइनस यहाँ पे दे रखा है और माइनस का रेशियो है तो ये प्लस का 9.10 हो जाएगा। ठीक है, = 10/, यहाँ से साइंटिस्ट 10 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 + 9 = ये साइंटिस्ट 10 के टोटल पॉन में वैल्यू दे रखी है, 10 + 9 करेंगे 19/10। तो साइंटिस्ट सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म आ जाएगा इसका, ये देखिए 10 को हमने टोटल डिवाइड किया है 19/10 से, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10/19 से, 10/19 से, ये अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट 10 × 10 करेंगे 100/19। ठीक है, तो ये जो सीरीज है ये जिप्पी है, तो इस कंप्लीट जिप्पी का जो अपने पास इनफाइनाइट टर्म तक सम हो जाएगा 100/19। ये साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।